रात के 12 बजने वाले थे। अनिल और उसकी पत्नी शोभा गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अनिल को एहसास हुआ जैसे कोई उसे हिला रहा हो। उसने झटके से आंखें खोली तो शोभा दर्द से कराहते हुए बोली, उठो ना, देखो मेरे पेट में बहुत। अनिल झटके से उठा। पत्नी के माथे पर पसीने की बूंदें और उसकी खराब होती हालत देखकर वह बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और बगल के कमरे में सोई हुई माँ प्रभा देवी जी को जागते हुए बोला कि माँ उठो ना, शोभा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। प्रभा जी भी आंखें मलते हुए बाहर आई और उबासी लेते हुए कहने लगी कि गर्भावस्था के समय ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो होती ही रहती हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहू को गैस हो गई होगी। लेकिन शोभा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, नहीं मम्मी, ये कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तभी बाहर एम्बुलेंस आ गई। अनिल ने प्रभा जी से कहा कि माँ तुम घर पर रहो, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ जटिलताओं के कारण सालनी का कमज़ोर है, ऐसे में इसे गर्भ बहुत है, पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना होना चाहिए, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल बहुत घबरा गया, क्योंकि शादी के 7 सालों के बाद बहुत इलाज कराने के बाद दोनों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। इस बच्चे को लेकर शोभा के बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे। वो उन सपनों को टूटकर बिखरते नहीं देखना चाहता था। अनिल के प्रण कर लिया कि वह शोभा और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। 3 दिनों के बाद शोभा हॉस्पिटल से घर आ गई। क्योंकि अभी उसका 5वां महीना ही चल रहा था, इसलिए अभी कई महीने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। अनिल के घर पर केवल उसकी माँ और पत्नी ही थे, कोई और नहीं था जो उनकी मदद कर पाता। काम वाली बाई तो आती थी, लेकिन वह तो पूरे समय शोभा की देखभाल नहीं कर सकती, अपने घुटनों के दर्द से ही परेशान रहती थी। ऐसे में शोभा यात्रा भी नहीं कर सकती थी, वरना वह तो मायके भी भेज देते। आखिरकार उसने शोभा की मम्मी से बात की। शोभा की मम्मी की भी अपनी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बेटी शालिनी को वहाँ मदद दूँ। अनिल ने देते हुए तुरंत राजी हो गया। शालिनी तो जीजा जी के घर जाने की बात सुनकर खुशी से झूम उठी कि उसे इतने दिनों तक दीदी और जीजा जी के साथ रहने का मौका मिलेगा। शालिनी जैसे ही शोभा के यहाँ पहुँची तो उसने आते ही घर की ओर अपनी दीदी की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। शालिनी 20 वर्षीय हंसमुख और चुलबुली किस्म की लड़की थी। घर के काम करने के साथ साथ पूरे समय शोभा को अपनी चटपटी बातों से हंसाती रहती थी। पहले तो अनिल ऑफिस चला जाता था तो पीछे से शोभा अकेले रह जाती थी, लेकिन बहन के आ जाने के कारण अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। घर में बहुत खुशनुमा माहौल बन गया था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन प्रभा जी जब कभी शालिनी को बैठकर मोबाइल यूज करते हुए देख लेती तो वह बहुत चिढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि शालिनी यहाँ अपनी दीदी की देखभाल करने के लिए आई है, घर के काम करने के लिए आई है, तो फिर आराम से क्यों बैठी हुई है। इसलिए जैसे ही वो शालिनी को बैठे हुए देखती तो कोई ना कोई काम बताकर उसे उठा देती थी। शालिनी उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पाती थी। वह सहज होकर सारे काम करती रहती थी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद शोभा आराम कर रही थी। प्रभा देवी जी भी अपने कमरे में थी। शालिनी ने दोपहर के खाने के बाद रसोई समेटी नहीं थी, क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी। इसलिए थोड़ी देर अपने कमरे में लेटकर में सहेलियों से चैट करने लगी। इसी बीच प्रभा जी रसोई में पानी पीने के लिए गई। बिखरी हुई रसोई देखकर वह गुस्से से भड़क उठी और उन्होंने शालिनी के कमरे में झांक कर देखा कि
शालिनी बेड पर लेटी हुई मजे से मोबाइल यूज कर रही थी। तो उन्होंने भड़कते हुए कहा, शालिनी तुम यह आराम से लेटी हो। यह बात सुनकर शालिनी थोड़ा चौंक गई और उसने झट से मोबाइल बिस्तर पर रखकर रसोई की तरफ कदम बढ़ा लिया। लेकिन आज उसे प्रभा जी की बातें बहुत अटपटी सी लगी थी। जैसे शालिनी रसोई समेटकर वापस आई तो उसने सुना कि प्रभा जी बालकनी में खड़ी होकर किसी से फोन पर बात करने पर शिकायत भरे स्वर से कह रही थी, देखो ना बहू कि बहन तो यहाँ आकर महारानी बन गई है। अरे उसे यहाँ रने बुलाया, काम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वह तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, दिन भर बेशर्मों की तरफ खिलखिलाती रहती है और हमेशा मोबाइल पर लगी रहती है। अगर इसके पीछे न पड़ो तो यह तो कोई काम भी नहीं करेगी ना, बस ठूस ठूस कर खाएगी और एहसान जताएगी कि मैं तो यहाँ मदद करने आई हूँ। हमने इसे यहाँ काम करने के लिए रखा है, लेकिन यह बहुत कामचोर है। प्रभा जी की बात सुनते ही शालिनी अवाक रह गई। वह गुस्से में तिलमिला उठी। उसने सोचा कि आने दो शाम को जीजा जी को, अब मैं उनके सामने ही बात करूंगी। शाम को अनिल ऑफिस से आया तो शालिनी अपने कमरे में थी। चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं हुआ तो अनिल शालिनी के पास पहुंचा तो वह खामोश देखकर पूछने लगा कि क्या बात है साली साहिबा, आज तो आप बहुत खामोश सी लग रही हो। शालिनी ने गंभीर स्वर से कहा कि जीजा जी आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, पहले चलिए मुझे आंटी जी से कुछ बात करनी है। वह बात मैं आपके सामने ही करना चाहती हूँ, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी। उसकी गंभीर मुख मुद्रा देखकर अनिल भी गंभीर हो गया और शालिनी के साथ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। शालिनी ने प्रभा जी से सीधे सीधे पूछ लिया, आंटी जी मैं आपके घर में आई हूँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या? प्रभा जी शक पकाते हुए बोली कि नहीं बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शालिनी ने कठोर स्वर से कहा, आप जब दोपहर में फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया है। आप ये बताइए कि क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो आप फोन पर कह रही थी कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ, काम करने के लिए आई हूँ तो काम नहीं करती हूँ। आप इसलिए हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं 2 मिनट के लिए भी बैठ जाती थी तो आप मुझे कोई न कोई काम बताकर उठा देती थी। तो क्या मैं यहाँ 2 वक्त का खाना खाती हूँ तो उसकी कीमत वसूलने के लिए आप मुझे दिन भर नचाती रहेंगी? ये कौन सी बात हुई भला? आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। ऐसा कहकर शालिनी रोने लगी। उसने शोभा को इन सब बातें में शामिल नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति को खराब करना उसे सही नहीं लगा। शालिनी की बात सुनकर प्रभा जी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अनिल को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने शालिनी से कहा कि शालिनी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम शांत हो जाओ, माँ से मैं बात कर लेता हूँ। शालिनी गुस्से में रसोई में चली गई, क्यों उसे डिनर की तैयारी करनी थी। आधे घंटे के बाद अनिल रसोई में आया और शालिनी से कहने लगा, शालिनी रात को डिनर के बाद जरा छत पर चली आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शालिनी ने डिनर बना दिया था, सभी लोग खाना खा रहे थे। आज शालिनी गुमसुम थी। शोभा ने पूछा कि क्या हुआ शालिनी, आज तो इतनी चुपचाप क्यों है? तो शालिनी ने अपनी दीदी को बहलाते हुए कहा कि अरे दीदी कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। शोभा ने अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी। प्रभा देवी जी भी पहले की अपेक्षा शांत नजर आ रही थी। शालिनी छत पर चली गई और रात को अंधकार में आकाश के टिमटिमाते हुए तारों को निहारने लगी। देर रात को शालिनी छत पर खड़ी होकर बेचैनी से अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर दीदी प्रेग्नेंट ना हो तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। फिलहाल दीदी के कारण ही वो मजबूर में चुप थी। उसके जीजा जी भी थोड़ी देर बाद वहां आ गए। उस अंधेरे कोने में वो शालिनी के चेहरे के भाव को नहीं देख पा रहे थे। अनिल ने आते ही शालिनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि माँ की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने माँ के अच्छे से समझा दिया है कि यदि तुम्हारी जगह उनकी बेटी के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता तो उनको कैसा लगता। अब वो बड़ी हैं,
उन्होंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगी। शालिनी ने असमंजस से भरे स्वर से पूछा, वह सब तो मैंने वहाँ पर देख लिया था, आपने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? अनिल कहने लगा, देखो शालिनी जी, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना। अगर उन्हें ये सब पता चलेगा उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसे में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है, और अगर इस घर में तुम्हारा अपमान हुआ है तो मैं तुमसे सारा कसूर मेरा ही है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की नज़रों में परिवार की इज्जत कम हो जाए। जो भी कुछ हुआ है वह बहुत शर्मनाक था, लेकिन अपने घर में ये सब बातें मत बताना प्लीज़। मैंने माँ के सामने ये सब तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर वो हमारी कमजोरी समझकर तुम्हारे साथ और गलत व्यवहार न करने लगे कि तुम तो अपनी माँ से कुछ कहोगी नहीं। शालिनी ने कुछ सोचते हुए कहा कि जीजा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी दीदी को भी इसी घर में रहना है। मुझे आंटी जी की बातें का बुरा तो लगा है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो। शालिनी की बात सुनकर अनिल के मन में उठा हुआ भयंकर तूफान में माँ को कुछ नहीं बताऊंगी थम सा गया। उस दिन के बाद से प्रभा जी ने कभी भी शालिनी के साथ नौकरानी के जैसे व्यवहार नहीं किया। शोभा ने अच्छी देखभाल के कारण समय आने पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शालिनी हर कदम पर उसका साथ निभाती रही। कहीं न कहीं प्रभा जी ने अपने व्यवहार से शर्मिंदा थी, क्योंकि शालिनी ने कभी भी उन्हें अपने व्यवहार से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। ऐसे मुश्किल समय में मदद करने वाली लड़की उस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।